बैठ करके? नहीं, बैठ के ना टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो, टाइम पास मत करो, किचन में जाके नाश्ता बना लो। मम्मी साफ साफ बता दे रहे हैं, हम नाश्ता वास्ता नहीं बनाएंगे। महारानी लाई हो ना, अपनी महारानी बहू से जाके कहो जाके नाश्ता बनाए। बेटा तुमको पता तो है बहू की तबीयत नहीं ठीक है ना? नहीं, मैं बता दे रही हूँ, 2 दिन से नाश्ता बना रही हूँ, आज मैं नहीं बनाऊंगी। आज नाश्ता बने या न बने मैं नहीं बनाऊंगी। ये बताओ तुम्हारी भाभी तुमको नाश्ता बना के दे रही थी कि नहीं? कभी वो बोली कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है? इसमें उनकी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी तुम किचन में जाके नाश्ता नहीं बना रही हो? देखो मम्मी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है नाश्ता बनाने की, और हम नहीं बनाएंगे। साफ साफ सुन लो, तुम इस घर की बहू हैं और उनको काम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ननद लोग काम नहीं करती हैं, मैं भी नहीं करूंगी काम। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो ना, पढ़ी लिखी हो, बाहर भी जाती हो, ऑफिस में काम भी करती हो, फिर भी तुम ये कह रही हो? बहुत गलत है बेटा। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। वो तुम्हारी भाभी है, वो इतना काम करती है सुबह दोपहर शाम, तुम्हें तो बस थोड़ा सा काम करना है, जाके कर लो ना। ऐसा मम्मी मेरा खोपड़ी मत खाओ यहाँ से, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मेरी माँ भी नहीं हो। चाहती हो कि तुम्हारी बेटी बस काम करे, अब वो महारानी बस आराम करे। नहीं करेंगे काम तो नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। अरे आप आई नहीं, आ जाइए। अरे अब तो आपकी बहू आ गई है, और इतनी अच्छी बहू है आपकी, आइए ना, देख लीजिए। पहली बार बिटिया की शादी कर रही हूँ, अब मुझे तो इतना पता भी नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइए देख लीजिए, कोई सामान अगर कभी हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कोई दिक्कत तो होगी भी नहीं आपके यहाँ, इतनी अच्छी बहू आप पाई है, बिन माँ की बेटी है, लेकिन सारे काम आते हैं आपकी बहू को। हाँ वो तो बात है ही, मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, बहुत अच्छी बहू मिली है। उतारो तब जा करके। बोला मम्मी प्लीज अब जल्दी आइए आप, ना बहुत अच्छा नाश्ता बना के रखे हैं। मैं आ रही हूँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ। नाश्ता तो आपको मेरे घर ही करना पड़ेगा, और दोपहर का लंच भी करके जाएंगी। की बहू है ना, आपकी बेटी भी है, दोनों लोग मिलके काम करें। आप जल्दी आइए, जल्दी आइए आप, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। आपकी बेटी की शादी थी तो मैं दौड़ दौड़ के आपके घर में आती थी, वो कहना नहीं पड़ता था। अब तो आपकी इतनी अच्छी बहू आ गई है, फिर भी पता नहीं क्यों आप घर में पड़ी रहती है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। बिटिया मैं जा रही हूँ शकुंतला के यहाँ, तुम किचन में जाके नाश्ता बना लेना, मैं भी खा लेना और भाभी को भी खिला देना, ठीक है? हो सके तो दोपहर का लंच भी तैयार कर लेना। लंच में तुमको ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, चावल दाल बना लेना और भरता बना लेना। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना, कहना मानो बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। आज भाभी के कारण ही हम किसी घर जा पाते हैं, हम किसी घर नहीं जाएंगे तो कोई मेरे घर भी नहीं आएगा। क्या जरूरत है जाने का, ना जाओ ना बेटा। अगर हम नहीं किसी के घर जाएंगे तो जब मेरे घर काम पड़ेगा तो कोई मेरे घर फिर क्यों आएगा? क्या जरूरत है मेरे घर आने की, हम लोग कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें कैसे समझाएं, तुम कोई बात समझने को तैयार ही नहीं हो। सामाजिकता तो भूल ही गई हो, अब नैतिकता भी भूलती चली जा रही हो। ठीक है मैं जा रही हूँ, जाके नाश्ता बना के खा लो, ठीक है? नाश्ता तो मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि देखती हूँ महारानी क्या कर रही है। देखो महारानी यहाँ टांग फैला के सो रही है। अरे महारानी उठिए, कि पूरे दिन सोती ही रहेंगी। दीदी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं इसीलिए सो रही हूँ, मुझे सोने दीजिए। अच्छा है उठ जाइए, मेरे सामने ड्रामा नहीं चलेगा, ये त्रिया चरित्र मेरे सामने मत दिखाइए, उठ जाइए। दीदी हम सही कह रहे हैं, मेरे सिर में ना बहुत पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा अपने भाई के यहाँ भी शादी में गई थी तो खूब उछल कूद के डांस हो रहा था, तब तो नहीं लग रहा था कि आप में कोई प्रॉब्लम है। आते ही बिस्तर पे चारों खाने चित होकर के लेट गई, उछल कूद के मटक मटक के डांस कर रही थी। अब यहाँ पर आते ही आपको सारी बीमारी हो गई। आप बता दे
जाइए और नाश्ता बनाइए और हमें खिलाइए। मम्मी कह के गई है कि भाभी से नाश्ता बनवा लेना। भाभी महारानी बन के लेटी है, चल के नाश्ता बनाओ, बनाना पड़ेगा, सोने नहीं देंगे हम। क्यों? तुम बहुत बड़ी नटंकीबाज हो, बहुत बड़ी। दीदी मेरा विश्वास करिए, मेरा विश्वास करिए, कैसे बताएं आपको, सच में मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है। आप नाश्ता बना दीजिए, बस हमको थोड़ा ही दे दीजिएगा, खा लेंगे, दवा खा लेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और घर का सारा काम करूंगी मैं। एक बात तो मैं साफ बता देती हूँ, किचन में तो मैं जाऊंगी नहीं और नाश्ता तो मैं बनाऊंगी नहीं। नाश्ता बनाओगी तुम, इसलिए चुपचाप उठो और जाके किचन में खाना बनाओ। दीदी हम सही कह रहे हैं, हम किचन में काम नहीं कर पाएंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे, हम बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं। उठती हो कि नहीं? उठो उठो। दीदी प्लीज जबरदस्ती मत करो, प्लीज जबरदस्ती मत करो। दीदी सच में हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज मेरा विश्वास करिए। है ना, ये ड्रामा किसी और के सामने करना, बहुत बड़ी नटंकीबाज हो तुम। दीदी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। नटंकी कर लो, जितना करना है कर लो, लेकिन इतना जान लो नाश्ता तुम ही बनाओगी। दीदी नाश्ता मैं बनाऊंगी, दवा खा लूंगी ना तो मैं नाश्ता जरूर बनाऊंगी, मुझे सोने दीजिए, अभी आप जाइए यहाँ से। आऊंगी तो मैं यहाँ से नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे तुम्हारा पूरा नौटंकी देखना है। मैं नहीं है ना, अच्छी खातिरदारी करूंगी तुम्हारी आज मैं। प्लीज दीदी मेरी खोपड़ी पे मत चिल्लाइए आप, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरा सिर बहुत भारी है, प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो प्लीज। मम्मी से मना किए थे कि ऐसी लड़की शादी मत करो जिसकी माँ नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ना, नहीं नहीं हम इसी घर में शादी करेंगे। जब माँ ही नहीं थी तो तमीज कौन सिखाएगा, कोई तमीज तो सिखाया नहीं होगा। ठीक है दीदी, आपके अंदर बहुत तमीज है, मेरे अंदर कोई तमीज नहीं है। फैल के बेड पे लेटी है, बोलने में इनको दिक्कत नहीं हो रहा है, बोलने में क्यों पीछे रहेंगी? तो शादी हो गया है ना, कभी कुछ देखी तो थी नहीं, यहीं पे आके सब देख रही हैं, क्या तमाशा कर रही हैं? क्या है दीना दीदी, आप मेरी खोपड़ी में मत चिल्लाइए। मम्मी से वो साफ कह रही थी, गरीब घर की लड़की मत लाओ, मम्मी का दिमाग खराब था। भैया की इतनी अच्छी सी शादी आ रही थी, मेरे भैया को शादी की कमी नहीं थी, इसमें तो भैया का भी दिमाग खराब हो गया था। ये तुमसे शादी, तो तुम्हें शादी से पहले ही देखते ही समझ गई थी कि तुम बहुत बड़ी नौटंकीबाज हो। आते ही तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया, देख लियो कि ननद है काम करेंगी, लेकिन मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगी, आप करती हूँ, चार पैसे भी कमाती हूँ, किचन में जाके काम हम नहीं करूंगी, हो या ना हो मैं किचन का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेटी रहो, नाश्ता आज नहीं बनेगा। देखते हैं कितने देर तक तुम लेटी रहती हो, कितने दिन तक लेटी रहती हो, कितने महीने तक लेटी रहती हो, लेटी रहो। यहाँ पे मम्मी तुम्हारी बहू महारानी से लेटी है, शादी में जाके इतना डांस की, अब आते ही यहाँ पे इनकी तबीयत खराब हो गई, अभी को उठाने आई हूँ कि उठिए, उठने का नाम ही नहीं ले रही है, हमसे बहस कर रही है। तुमसे तुम साफ कहे थे बिन माँ की लड़की को मत लाओ, क्योंकि इनके अंदर कोई तमीज ही नहीं है। इनको तमीज सिखाती, माँ इनकी थी नहीं, भजाई इनको कोई तमीज सिखाई ही नहीं है। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है मम्मी जी, मम्मी जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। दीदी कब से चिल्ला रही है सिर पे आकर के मेरे, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे दवा दे दीजिए, मैं दवा खा लूंगी, मेरे सिर का पेन ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी जी मैं इनको तो कुछ भी नहीं बोली हूँ, बस बार बार यही कह रही थी दीदी यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ मत चिल्लाओ। यहाँ कौन ड्रामा कर रहा है ना, क्या कर रहा है, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, दीदी से झगड़ा नहीं की हूँ, दीदी झगड़ा हमसे की है। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है, क्या कह रही है मम्मी जी? आ गया ना मम्मी तुमको सारा ड्रामा समझ में? क्या बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, देख लो अपने आँख के सामने ड्रामा देख लो, ड्रामा तो यहाँ तुम कर रही हो। ये क्या कह रही हो मम्मी, अपनी बेटी को कह रही हो, अपनी बेटी को कह रही हो?
तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। सच कह रही हो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं वहां गई थी ना, मगर मैं जल्दी भाग आई। मैं जानती थी कि मेरे घर में अच्छा खासा ड्रामा चल रहा होगा। इस ड्रामा की स्पॉन्सर तुम हो। अगर तुम नाश्ता बना दी होती ना तो आज ये सब कुछ ना होता। तुमको नाश्ता नहीं बनाना था, तुमको घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल क्रिएट करना था और वो तुम कर दी। मेरे जाते ही तुम सीधे यहाँ पर आई हो। बहू लेटी है, उसके सिर में पेन हो रहा है, वो तुमसे बार बार कह रही है कि चली जाओ, लेकिन तुम बराबर चिल्ला रही थी। मम्मी तुम कैसी माँ हो, तुम अपनी बेटी का पक्ष नहीं ले रही हो। हाँ, मैं अपनी बेटी का पक्ष नहीं ले रही हूँ और लूंगी भी नहीं। मैं देख रही हूँ ना कि मेरी बेटी 100% गलत है। मैं नाश्ता बना के गई होती ना। जब तुम्हारी बहू लाडली बहू बीमार पड़ जाए तो नाश्ता तुम बनाया करो। हम तो नाश्ता बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम कमाते हैं। 4 पैसा भी हम कमाएं और किचन में हम काम भी करें। हम किचन में काम नहीं करेंगे। तुम बार बार एक बात और भी कह रही हो ना, बिन माँ की बेटी बिन माँ की बेटी। आज की बात ही कहना मत। बहू बिन माँ की बेटी नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। ये तो बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो मम्मी। अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। बेटा मैं बहुत गलत की हूँ, अब गलत नहीं कर रही हूँ। ये की हूँ ना कि तुमको ऐसे संस्कार दी हूँ। मम्मी जी मुझे दवा ला के दे दीजिए, मैं दवा खा लूंगी और उसके थोड़ी देर बाद मुझे आराम मिल जाएगा और मैं जाके किचन में सारे काम करूंगी। मैं तुम्हें दवा भी ला के दे रही हूँ और दवा खा के तुम लेटो और पूरे दिन आराम करो। तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है। नाश्ता मैं बनाऊंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी। तब तक तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक होगा, तुम किचन में नहीं आओगी। मैं काम मैं करूंगी, मैं कर लूंगी काम। तुम इस कमरे से निकलो और अपनी भाभी को लेटने दो। भाभी के कमरे में आके आज के बाद इस तरह चिल्लाओगी नहीं, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। क्या जरूरत है मम्मी आने का यहाँ पर? तुमको जो करना है करो। मुझे कोई शौक नहीं है मम्मी यहाँ आने का, बिल्कुल नहीं आऊंगी। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी।